एक बार संत श्री प्रेमानंद महाराज जी के पास एक भक्त आया। उसकी आंखों में आंसू थे और मन बहुत व्याकुल था। उसने विनम्रता से प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, जब कोई पराया धोखा दे तो सहन किया जा सकता है, लेकिन जब अपने ही परिवार का कोई व्यक्ति विश्वासघात करे तब क्या करना चाहिए? महाराज जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारा प्रश्न बहुत गूढ़ है। इसका उत्तर मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से दूंगा। ध्यान से सुनो। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में राजा वीरसेन राज करते थे। वे न्यायप्रिय, धर्मपरायण और अत्यंत दयालु थे। उनके राज्य में सुख शांति थी, लेकिन उनकी एक समस्या थी। उनका छोटा भाई धूर्त था। वह छल कपट में माहिर था और हमेशा राजा के सिंहासन पर कब्जा करने की योजनाएं बनाता रहता था। राजा का एक प्रिय मित्र और सलाहकार था, महात्मा शिवानंद। वे एक संत प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और राजा के जीवन में एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाते थे। एक दिन राजा को खबर मिली कि उनके छोटे भाई ने शत्रु राजा से मिलकर उनके खिलाफ षड्यंत्र रच लिया है। वह राज्य को हड़पने और राजा को बंदी बनाने की योजना बना रहा था। राजा को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने गुरु महात्मा शिवानंद से पूछा, गुरुदेव, मैंने अपने भाई को पुत्रवत स्नेह दिया, उसे अच्छे संस्कार दिए, शिक्षा दी, सब कुछ दिया, फिर भी उसने मुझे ही धोखा दिया। अब मैं क्या करूं? महात्मा मुस्कुराए और बोले, राजन, इसका उत्तर मैं तुम्हें एक और कथा के माध्यम से दूंगा। ध्यान से सुनो। एक बार एक किसान अपने खेतों में काम कर रहा था। ठंडी सर्दी के दिन थे। उसने एक सांप को देखा जो जम गया था। किसान को उस पर दया आ गई और उसने उसे उठाकर अपने कपड़ों में रख लिया। कुछ समय बाद जब सांप को गर्मी मिली तो वह जीवित हो गया और किसान के हाथ पर काट लिया। किसान दर्द से कराह उठा और बोला, अरे दुष्ट, मैंने तुझे बचाया, तुझ पर दया की, फिर भी तूने मुझे ही काट लिया। सांप बोला, यह मेरा स्वभाव है, मैं किसी का भी उपकार मानने के लिए नहीं बना हूं। महात्मा शिवानंद राजा की ओर देखकर बोले, राजन, कुछ लोग सांप की तरह होते हैं। उनका स्वभाव ही विश्वासघात करना होता है। चाहे तुम उनके साथ कितना भी अच्छा करो, वे धोखा देने से नहीं चूकेंगे। राजा ने कहा, तो क्या हमें ऐसे लोगों को दंड देना चाहिए? महात्मा बोले, न्याय अवश्य करो, लेकिन क्रोध से नहीं, धर्म से। एक राजा का धर्म केवल सजा देना नहीं होता, बल्कि यह देखना होता है कि उसका राज्य और प्रजा सुरक्षित रहे। धोखा सहना या प्रतिकार करना। राजा ने अपने भाई को बुलाकर पूछा, क्या तुमने मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचा? छोटे भाई ने झूठ बोलकर मना कर दिया, लेकिन राजा को सच्चाई पता थी। राजा ने अपने मंत्री से कहा, धोखा देने वाले को बार बार माफ करना न्याय नहीं होता। अगर मैं इसे छोड़ दूं तो यह आगे भी ऐसा करेगा। इसलिए इसे राज्य से निर्वासित किया जाए ताकि यह किसी और को नुकसान न पहुंचा सके। महात्मा शिवानंद मुस्कुराए और बोले, यही न्याय है राजन। किसी को क्षमा करना महानता है, लेकिन जब क्षमा से समाज का अहित होने लगे तब न्याय आवश्यक हो जाता है। प्रेमानंद महाराज जी ने कथा समाप्त करते हुए उस भक्त की ओर देखा और कहा, बेटा, यदि कोई अपना ही तुम्हें धोखा दे तो पहले समझो कि वह व्यक्ति कैसा है। यदि उसका स्वभाव ही धोखा देने वाला है तो बार बार माफ करने से कोई लाभ नहीं, लेकिन बदले की भावना भी मत रखो। न्यायपूर्वक निर्णय लो ताकि न तो तुम्हारे मन में कलुषित भाव आए और न ही किसी और को नुकसान हो। भक्त ने गुरुदेव के चरणों में सिर रख दिया और कहा, गुरुदेव, आज मुझे उत्तर मिल गया। अब मैं अपने निर्णय में धर्म का पालन करूंगा, न कि केवल भावनाओं का। महाराज जी प्रसन्न हुए और बोले, यही सच्चा ज्ञान है। जीवन में सत्य और न्याय का साथ दो और जो तुम्हें धोखा दे उससे उचित दूरी बना लो।